आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर इस वक्त की, मुलायम सिंह यादव को साइकिल से उतार दिया है पुत्र अखिलेश यादव ने। जी हां, राजनीति की रेस में साइकिल से हाथ धो चुके हैं मुलायम सिंह यादव। वही मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी को बनाने वाले हैं, आज बेटे ने उन्हें उसी साइकिल से उतार दिया है। चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव को मिल गया है। बड़ी कामयाबी ये बेटे के लिए, शिकस्त दे दी है पिता को। लेकिन इन सब के बीच दूसरी खबर यह भी है जुड़ी हुई कि अब तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि यही अखिलेश यादव जानते थे। तो देखिए, दिलचस्प उत्तर प्रदेश के चुनाव इस नतीजे के साथ। आपको बता दें एक बार जल्दी से कि आखिर ये पूरी लड़ाई हुई कैसे थे। अखिलेश ने दरअसल अखिलेश यादव के 3 मंत्रियों को मुलायम सिंह यादव ने दिसंबर के महीने में हटा दिया था, जिसके बाद सैफई महोत्सव में पहुंचे नहीं बेटे अखिलेश। मार्च 2016 में दरअसल अमर सिंह की पार्टी में फिर से एंट्री हुई थी। अखिलेश और रामगोपाल बिल्कुल खिलाफ थे, इसके नाराज थे। जून 2016 में शिवपाल ने कौमी एकता दल से गठबंधन कर लिया था। अखिलेश यादव उसके विरोध में थे, खुलकर कह रहे थे कि कौमी एकता दल से गठबंधन गलत है। जुलाई 2016 पर पहुंच जाइए, शिवपाल ने पार्टी छोड़ने। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला जो गुट था उसका समर्थन कर रहे थे और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी। और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी इलेक्शन कमीशन को उनके सही निर्णय के लिए मिलेगी। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे दोबारा अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से युद्ध क्षेत्र में चले जाएं। प्रत्याशियों की सूची और महागठबंधन 2-1 दिन के अंदर प्रत्याशियों की सूची पहले 2 फेज की तो जारी हो ही जाएगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों को यही निश्चय नहीं था कि क्या होगा। क्या अगर स्प्लिट हुई, मान ली फ्रीज हो गया सिंबल, तो सिंबल क्या होगा, नाम क्या होगा। उसी तरह से एबी फॉर्म छापे जाते हैं। अब उनको हम आज रात में या कल तक तैयार करा लेंगे। उस पर दस्तखत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के होने हैं, हमारे दस्तखत होने हैं, जिनको उन्होंने ऑथराइज किया हुआ है। तो इसमें 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा। कांग्रेस महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। क्या क्या ना हुआ, घर का तमाशा सड़क पर आया और आखिरकार बेटे की जीत हुई। पिता पुत्र की लड़ाई सड़क पर थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच थी। खुलकर पिता डांटते थे बेटे को और दूसरी तरफ बेटा जवाब देता था। इन सब के बीच साइकिल मिल गई है अखिलेश यादव को। सीधे लिए चलते हैं आपको बाला, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है जो कि अखिलेश यादव के घर के बाहर हैं। बाला, अखिलेश समर्थक हमेशा से बड़े अग्रेसिव रहते हैं इस जश्न में, लेकिन पिता की हार के रंग भी शामिल है। जरा रंग देखें इस जश्न के, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता। उसके बाद मैं तमाम मेहमानों के पास आ रही हूँ। बाला, देखिए, कार्यकर्ता से लेकर के अखिलेश यादव खुद, ये बात बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव को भी इस बात का ध्यान है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को समझाया भी है कि अगर इस लड़ाई को, जिसमें वो जीत गए हैं, अगर ये लड़ाई को इस तरह से दिखाया गया कि बेटे और बाप की लड़ाई थी, तो जीतने के बाद भी उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए खुद अखिलेश यादव की ये कोशिश है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार ये कोशिश में हैं। लगातार वो ये कहते रहते हैं कि अखिलेश यादव भले जीत गए हों, लेकिन पिता का आशीर्वाद उनके साथ है। अखिलेश यादव खुद भी इस बात को लगातार, जब यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से लगभग हर रोज मिलते रहे इस लड़ाई में, उन्होंने इस बात को हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि ये संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने पिता को पार्टी से किनारे कर दिया है, उन्होंने पिता को हटा कर ये गद्दी हथियाई है। तो उस बात को कार्यकर्ता भी ध्यान रख रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं से बात करें तो लगातार ये कहेंगे कि ये हार जो है अमर सिंह की है, ना कि मुलायम सिंह यादव की। बात कीजिए 1-2 लोगों से जल्दी से। आप ये बताइए कि ये जो लड़ाई थी अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह यादव के बीच में, अखिलेश यादव जीत गए हैं, क्या पिता को हराकर खुश होंगे अखिलेश यादव? नहीं, अखिलेश जी की जीत में भी नेताजी की जीत है। वो नेताजी हारे नहीं है। अब लिखा पढ़ी में जो हकदार था साइकिल का, उसी को साइकिल मिली है। किसकी हार है ये?
किसकी हार है? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नेताजी हैं और हर बेटे के साथ पिता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सारे युवा, उत्तर प्रदेश के सारे युवा। किसी की हार की जीत है, किसकी हार है? किसी की हार नहीं, ये समाजवादी की जीत है, ये संघर्षों की जीत है। ये हार स्पष्ट अमर सिंह की है और शिवपाल जी की है। जिस तरीके से लगातार जीत मुख्यमंत्री जी की साइकिल निशान मिल गया, अब आशीर्वाद जो है। और आपने सुना कि लोगों का ये कहना है कि ये जो हार है वो शिवपाल यादव की है, अमर सिंह की। आपने सुना कि कोई भी कार्यकर्ता उनका ये नहीं कहने को तैयार है कि ये हार मुलायम सिंह यादव की है। बिल्कुल। और खबर ये आ रही है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव दरअसल मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये भी अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि देखिए साइकिल पर दावा तो दोनों ने ठोक ही दिया था, लेकिन एक को मिल गई साइकिल, दूसरे को नहीं मिली, यानी लड़ाई और कलेश साफ स्पष्ट है। अब मैं तमाम जो हमारे साथ राजनीतिक मेहमान हैं, कुरैशी साहब हैं, उन सबके पास जल्दी आना चाहती हूँ। राजीव राय जी, अब जितना भी हम कोशिश करें कि इस ठंड में आप उस लड़ाई पर कंबल बिछा दें, लेकिन ये सच है कि पिता मुलायम सिंह यादव ने भी दावा ठोका था साइकिल पर, और पुत्र मुलायम सिंह यादव के अखिलेश यादव ने भी, लेकिन पिता हार गए, उनको हरा दिया बेटे ने, अपने ही बेटे ने। अंजना जी, जब ये लाइव शो चल रहा था, जब ये फैसला नहीं आया था चुनाव आयोग का, तब भी मैंने आपसे कहा था कि जब जीत कर माननीय मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे तो सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस माननीय नेताजी करेंगे, सबसे पहले आशीष वो भी देंगे। वही हुआ, मुख्यमंत्री जी पुनः आशीर्वाद लेने पहुंचे। हर कदम पर नेताजी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलेगा, हमें यकीन है। और जीत हार की बात नहीं है, नेताजी तो हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, नेताजी हमारे दिल में बसे हुए हैं। अगर हार हुई है तो उन तत्वों की हार हुई है जो नेताजी को कांधा समझकर, कांधा बनाकर अपने क्षुद्र राजनीति कर रहे थे, पार्टी को तोड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश करते थे, ऐसे तत्वों की हार रही थी। नेताजी हमारे लिए सर्वोपरि है, नेताजी कभी हार नहीं सकते। नेताजी ने ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया है जो इतिहास लिख रहा है, वो इतिहास लिखता रहेगा। आशीर्वाद आज भी मुख्यमंत्री जी लेने गए हैं, कल भी लेने जाएंगे। जीतने के बाद भी सबसे पहले मुख्यमंत्री जी अगर पैर छूने जाएंगे तो नेताजी का जाएंगे। और वही बात जो मैं पहले कहा था वही बात हो रही है। ठीक है, जीत कार्यकर्ताओं की हुई है, जीत सत्य की हुई है, जीत इस बात की हुई है कि हिंदुस्तान में अभी भी कानून को सही तरीके से देखा जाता है। ठीक है सुधांशु जी, सबसे ज्यादा उंगलियां अगर उठी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बीजेपी पर ही, मुख्य साजिशकर्ता के रूप में। देखिए, ये बहुत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण बात है कि इस तरह की चीज़ों के लिए जो उनका नितांत व्यक्तिगत मामला है पिता और पुत्र के बीच में, उसमें भी वो यथार्थ से मुंह छुपाने के लिए इस प्रकार के तर्क दें। जो कुछ आज हुआ है इसके दो पक्ष हैं, एक तकनीकी और संवैधानिक पक्ष है। इसके ऊपर चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय दिया है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जहां तक राजनीतिक पक्ष है तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि परिवारवाद की पराकाष्ठा की परिणति कहां जाकर होती है वह साफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, लोकतंत्र में जो लोग सामंती शैली में एक राजशाही की तरह अपने परिवार को रेवड़ियां बांटते हुए सत्ता चलाना चाहते हैं तो उनके सत्ता का हस्तांतरण यानी जनरेशनल चेंज राजशाही के ही स्टाइल में होता है। ठीक है, राजशाही के स्टाइल में होता है क्या? इसका जवाब राजीव राय साहब देना चाह रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, रामगोपाल यादव जो कि सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट इसमें माने जा रहे थे, उनसे हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने बात की है। जरा समझ तो लें कि इस जीत पर वो क्या कह रहे हैं। रोल समाजवादी पार्टी और साइकिल अखिलेश यादव की हुई और जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, वो हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव जी। रामगोपाल जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी, क्योंकि आपने काफी लड़ाई लड़ी, काफी चीजें आपको सुननी पड़ी, काफी कुछ झेलना पड़ा। ये लड़ाई मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी। उसको आज हम जीते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश को जो विकास के रास्ते पर वो तेज़ी से ले जा रहे हैं उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे ले जाकर हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बना देंगे। सर, उम्मीदवार काफी परेशान थे, चुनाव निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको मिल गया है, तो कब तक सीटों की घोषणा होगी, कब तक अगले कदम आप लोग उठाएंगे? बहुत जल्दी, 2-3 दिन के अंदर पहले दोनों फेजों की हो जाएगी, उसके बाद
जल्दी हो जाएगी, कोई विलम्ब नहीं लगेगा। और सर एक बहुत चर्चा है बहुत ज़्यादा और सभी लोग कह रहे हैं इस बात को, अखिलेश जी खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ समझौता होगा तो 300 से ज़्यादा सीटें वो जीतेंगे। तो इस समझौता कब तक घोषणा हो पाएगी, इसकी लगता नहीं देरी हो रही है? ये देरी अब अभी पार्टी के ही डिसीजन में देरी थी और अब देखिए वो तो अखिलेश जी से बात करके ही पता चल सकता है। उम्मीद है सर अभी गठबंधन हो सकता है? ये उम्मीद तो हमेशा आदमी को रखना चाहिए, ना उम्मीद होना ही नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल, नेताजी संरक्षक है आपकी पार्टी के और एक तरफ वो कह रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, सामने खड़े होंगे, कुछ गुजारिश करेंगे अपने बड़े भाई से? अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, जाइए, चलो दूसरे लोग बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे रामगोपाल यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन को लेकर विकल्प खुला है और जल्दी ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और अगले 2-3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। तो अखिलेश खेमे के सबसे मजबूत सेनापति अगर कोई थे तो वो थे रामगोपाल यादव। माना जा रहा है कि संविधान को इतनी अच्छी तरह से उनकी समझ थी जिसकी वजह से इस पूरी जंग में एक तरह से चुनाव चिन्ह के लिए उनका खेमा कामयाब रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लगातार हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं। रामगोपाल यादव जी ने भी यही कहा कि गठबंधन हो सकता है। जल्दी से पुनिया साहब एक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। गठबंधन होगा, क्योंकि अगर गठबंधन होगा तो प्रभावी रहेंगे आप उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हमने बिहार में देखा था। देखिए ये सही है कि हम सारी सीटों के लिए तैयारी कर रहे थे, हाँ। लेकिन किसानों के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में अगर ये आवश्यक हुआ तो ये अवश्य किया जाएगा। और ये बात भी अपनी जगह सही है कि अखिलेश यादव जी ने अपने कार्य व्यवहार, कार्यशैली वो अपने लोगों के बीच में और पार्टी के लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रहे और उसी का नतीजा है कि अधिकांश लोग उनके पक्ष में आए। वो इलेक्शन कमीशन ने भी उसको स्वीकार किया और उनको मान्यता भी दी है। और अगर आगे चल के अभी 1-2 दिन में उन्होंने रामगोपाल यादव जी ने स्वयं कहा कि इसकी संभावना है, संभावना तो जरूर बातचीत हो रही होगी और बातचीत का नतीजा 1-2 दिन में आएगा, तभी पूरी स्थिति सामने आएगी, उसी के बारे में टिप्पणी की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जितना गुणगान आज आपने राहुल गांधी का किया है, लगभग उतना ही अखिलेश यादव का भी कर दिया, तो इससे संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं गठबंधन के। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी लगातार बने हुए चुनाव आयोग से, बाला बने हुए अखिलेश यादव के घर के बाहर से। साइकिल रेस जीत गए अखिलेश। जी हाँ, अखिलेश यादव ने अपने ही पिता को साइकिल से उतार दिया। अखिलेश यादव के खेमे को समाजवादी पार्टी का नाम है, साइकिल का सिंबल दिया जाता है। ये बाकायदा ऑर्डर है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसका हिंदी में रूपांतरण हम आपको दिखा रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। खान साहब, परेशानी बढ़ेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी, एक तो अखिलेश, उनकी पॉपुलैरिटी, चुनाव चिन्ह आराम से उन्हें मिल जाना, कांग्रेस पार्टी से अलायंस हो जाना, बीएसपी के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। कमाल है यार, कमाल है। कहाँ कमाल है? कमाल है। हमारे लिए क्या परेशानी बन सकती है? हाँ। इनका चुनाव चिन्ह का झगड़ा था, बाप बेटे का झगड़ा था, भाई बेटे का झगड़ा था, 300 दंगे 400 दंगे हो गए। काहे की पॉपुलरिटी, दंगाई मुख्यमंत्री हो गए। अब कौन सा पॉपुलरिटी दिखाना चाहती हैं अंजना जी? ये दंगाई मुख्यमंत्री है, 300 से 400 दंगे हो गए, बहन बेटियों का रेप हुआ। अब कौन सा इनको हमारे पर कौन सा मुसीबत आ रही है? हम तो लॉ एंड ऑर्डर पर विकास पे जा रहे हैं। इनका तो सारा पूरा साफ हो जाएगा। अब बाप अब अलग कह रहा है कि बेटा बात मेरी नहीं मानता है, बेटी या बहू का कसम दे के बुला रहा हूँ। अभी झगड़ा इनका कहाँ खत्म हो गया? खत्म हुआ है इनका यहाँ कहाँ झगड़ा खत्म हो गया है? ये अच्छा झगड़ा भी खत्म हो जाए तो इन्होंने जो 5 साल तक काम किया है उसका तो लेखा जोखा देना पड़ेगा जनता को। जनता को देना इस बात से सहमत होगी खान साहब? अंजना जी, आप मेरी इस बात से सहमत होगी कि पिछले कुछ महीनों से ये तमाम पार्टियां, उनके अपने पास कहने के लिए नहीं था कि उनका एजेंडा क्या है, उन्होंने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं। पूरा का पूरा फोकस समाजवादी पार्टी में झगड़ा है, समाजवादी पार्टी में ये है, समाजवादी पार्टी टूट रही है, समाजवादी पार्टी बिखर रही है। इस बात को साबित करता है था कि कितनी भीतर से खोखले और कमजोर हैं और इनकी पूरी आशा और उम्मीद सिर्फ इस बात पर है कि समाजवादी पार्टी का सिंबल जब्त हो जाए, समाजवादी पार्टी अपने कर्मों जो बलात्कार हुए उसका भी साथ देना पड़ेगा, अपने कर्मों के बल पर कोई इनका चेहरा
नहीं था कि मुलायम जनता सिंह के यादव बीच ने में जो कहा है अभी कि मुसलमानों का के खिलाफ है ये अखिलेश, उसका अकूत संपत्ति की बात मायावती के लोग कर रहे हैं। बाप रे बाप, सूप तो सूप, चलनियों में सो छेद। अकूत संपत्ति की बात आप करें। पहली बार उत्तर प्रदेश ने सुना कि मुख्यमंत्री के घर में 10 नोट गिनने वाली मशीनें रखी है। पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपनी मूर्ति बनाई, मूर्ति में अपना पर्स लगवाया कि लोगों को आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि हमारे यहाँ इस पर्स में पैसे डाल कर कुछ हो सकता है। आप बात करेंगे पैसे की, झगड़ा था, बेटे ने बाप को नकदी दे दी, आप खुश हो रहे हो, खुश हो जाइए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए ना। आपके पास तो यही उम्मीद थी। आज चुनाव आयोग ने ठीक है, एक सेकंड मुझे लगता है कि आज रात को आप लोगों मुझे लगता है स्टूडियो से बाहर हमें सीधे बाला के पास अब चलना चाहिए एक बार। बाला दिलचस्प ये है कि राजीव राय साहब कह रहे हैं कि जब से देखिए ये लड़ाई शुरू हुई है सारी पार्टियां मजा ले रही हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या दूसरा खेमा अब मुंह बंद करके बैठेगा? क्योंकि आज सुबह तक मुलायम सिंह यादव ने एक तरह से अखिलेश की नैया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बोले कि मेरा ही बेटा था, मुझसे नहीं सुनता था, जब बीवी बच्चे की कसम देता था तब मुझसे कुछ मिनटों के लिए मिलने आया। वो खेमा क्या चुप होगा? बिल्कुल यही सवाल है अंजना, हम लोगों से पूछते हैं। आप ये बताइए, आप अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, खुद आज मुलायम सिंह ये कह के गए कि उनका बेटा जिसको उन्होंने बनाया वो उनकी नहीं सुनता है। यही बात जब जाकर वो यूपी के रैलियों में कहेंगे तो फिर लोग सुनेंगे अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, अखिलेश यादव जी सत्य के साथ हैं। नेताजी को कुछ लोगों ने मिलकर जो है उनको बरगलाया हुआ है। नेताजी भी सत्य का साथ देंगे, अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देंगे और अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या आपको लगता है कि अगर खुद मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे तो अखिलेश यादव की जीत हो पाएगी? जिंदाबाद के आप लोग नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव की जीत हो पाएगी। कोई किसी नहीं, लेकिन मुलायम सिंह कह रहे हैं कि उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। कोई असर नहीं होगा। आज मीटिंग में मैं भी था, उसमें मौजूद था मुलायम सिंह जो बोले थे। कम से कम 700 आदमी थे। 700 आदमियों में 2-3 आदमियों ने उनके लिए नारे लगाए, बाकी सारे बैठ रहे। और जब मुलायम उन लोगों ने उनसे वो तकरार करने चाहिए तो वो एकदम उठ के भाग गए। अगर आप बताइए मैम, क्या आपको लगता है कि अगर मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार करते हैं अपने बेटे के खिलाफ तो क्या अंतर पड़ेगा इसमें? देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और जीत होगी और पिता को आशीर्वाद देना पड़ेगा अपने बेटे को। मेरा कहना यह है कि जैसा आप कह रहे हो, माननीय नेताजी के आशीर्वाद से ही आज माननीय अखिलेश यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और आपको आशीर्वाद से तो नहीं बने हैं, लड़ाई लड़के बने हैं, इलेक्शन कमीशन में जाकर के बने हैं। वो सारी टेक्निकल आपको मालूम है, लेकिन सच्चाई है ये। आपके कहने का मतलब है कि सारा ड्रामा था मुलायम सिंह यादव का, असल में कोई लड़ाई नहीं, ये कहना चाहते हैं? सर मेरा कहना इसमें यह है कि ड्रामा नहीं था, इसमें कुछ लोगों ने जो है बरगलाया गया था और बीजेपी के एजेंट से जो आज इसको लड़ाई को करा के लंदन में बैठा है। और ये जीत जो है ना, ये एक्सप्रेस की जीत है। ये जो 55,000 महिलाओं को 500 रुपए महीना की पेंशन दी गई, इनका कहना है कि इनका ये जिस तरीके से अखिलेश जी ने विकास के काज किए हैं और उनके मन विकास का काम जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो सबसे पहले हम सब लोग नेताजी का सम्मान करते हैं कि नेताजी हमारी पार्टी के जिन्होंने ये पौधा लगाया। आज बहुत खुशी है कि उनके लायक बेटे ने उनकी पार्टी को बचाया है। आज ही नेताजी ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने नेताजी की पार्टी को टूटने से बचाया है और ये बहुत ही लायक औलाद होती है। नेताजी को आज फक्र होना चाहिए कि इतना लायक औलाद उनकी है कि जिसने अपनी पार्टी को टूटने से बचाया है। आज ही नेताजी ने कहा कि हम विरोध में चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हर नेता यही बोलता हुआ कि पिता का आशीर्वाद है। वही पिता गया था चुनाव आयोग में बेटे के खिलाफ, आज सुबह भी बोल रहा था अपने ही बेटे के खिलाफ, लेकिन साइकिल की जिद अखिलेश यादव की रंग लाई है, मिल गई।